Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope all of you are fine. Now we are going to start our first lecture for the month of August for class 8th and 9th as well, arts group. थर्ड 3 चैप्टर हम कर चुके थे, एजुकेशन का हमारा लेक्चर है। एजुकेशन के 3 चैप्टर्स हम कर चुके थे, अब ये 4th चैप्टर हम स्टार्ट करने लगे हैं। द चैप्टर इज़ अबाउट लर्निंग। ठीक है, लर्निंग एक ऐसी कॉमन टर्म है जो आप लोग बहुत शुरू से सुनते आए हैं, लेकिन अब एजुकेशन में लर्निंग से क्या मुराद है, क्या उसमें उसकी अपनी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या कैसे एक लर्निंग का प्रोसेस चल रहा होता है एक इंडिविजुअल की, एक स्टूडेंट की लाइफ में, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि ब्रिंग टू लाइट द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी हमारे यहाँ जो लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि शायद सिर्फ किताबें पढ़ लेने से या पेपर दे देने से या डिग्री लेने से वही एक लर्न पर्सन है या उसकी लर्निंग इसी तरह होती है, तो सिर्फ ये बात नहीं है। असल में लर्निंग का क्या क्या प्रोसेस है ये हम यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में। हाईलाइट द रोल ऑफ लर्निंग पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट लर्निंग का क्या रोल है। ब्रिंग टू लाइट द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी लर्निंग पे कौन कौन सी चीज़ें असरअंदाज हो रही होती हैं, यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को बेटर कर रहे होते हैं या नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। एस्टिमेट द इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस ओवर द लर्निंग पैटर्न्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि जो भी लर्निंग का तरीक़ेकार अपनाए जाते हैं उसका क्या डिफरेंस होता है हर एक दूसरे के ऊपर, हर एक इन फ़र्द के ऊपर कैसे उसको नज़र आता है हमें। जैसे स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मैन हैज़ बिन क्रिएटेड एज द क्रीम ऑफ क्रिएचर्स। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो भी जितनी भी मखलूक़ात अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं उनमें सबसे जो ऊपर है वो कौन है, इंसान है। ही हैज़ बीन गिवन दिस इमेंस इस्टीम ड्यू टू हिज लर्निंग, यानी उसको इतनी अहमियत क्यों दी गई है। ठीक है, उसकी इसी सलाहियत की वजह से जिसे हम लर्निंग कहते हैं। गॉड सेंट आदम ऑन अर्थ विद द मार्वेलस गिफ्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को भेजा तो उसको क्या किया, उनको सिखा के भेजा। जिस तरह कुरान की आयत है खुद, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। ठीक है, वी टॉट आदम द नेम्स ऑफ ऑल द थिंग्स, यानी खुदा ने उनको भी सिखा के, पढ़ा के, लिखा के भेजा। इसी वजह से इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात है अपनी इसी कैपेसिटी की वजह से। ठीक है, इसमें आगे देख लेते हैं। दिस लर्निंग पेव्ड वे फॉर मैन इन द वास्टनेस ऑफ हॉरिजन्स। ठीक है, यानी इसी लर्निंग की वजह से, ये जो सीखने का एक अमल होता है, इसी वजह से इंसान के ज़िंदगी में रास्ते बहुत हमवार होते हैं और उसके पास काफ़ी सारा एक एक वुसअत है उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा। ऑल द इन्वेंशंस ऑफ द साइंस टुडे ऑफ दैम सेल्फ टू द गॉडली गिफ्ट ऑफ लर्निंग, यानी अगर साइंस ने आज इतनी भी तरक्की कर ली है कि इतना आगे निकल गई है, तो उसकी क्या वजह है कि उसको जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी सीखने की। ऐसी बात है, अगर एक सीखने की सलाहियत ना होती तो कोई भी निज़ाम, कोई भी तरक्की, कोई भी चीज़ इन्वेंट नहीं हो सकती थी। लर्निंग इनेबल्स मैन टू टेम द वाइल्ड विंड्स। ठीक है, लर्निंग ड्रॉज अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड द एनिमल्स, यानी क्या है, ये जो सीखने का एक अमल है इंसान की ज़िंदगी में, वही उसको उसी वजह से वो अपने इर्द गिर्द की, यानी जो उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको वो अपने ताबे कर पाता है। या कह लें कि इंसान और जानवर में जो डिफरेंस है वो इसी वजह से है कि इंसान सीखना जानते हैं, समझना चाहते हैं, जबकि जानवर के अंदर ये सलाहियत नहीं है। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन दैट सेट्स हिम सुपीरियर टू ऑल द क्रिएचर्स। ठीक है, यानी ये इसकी जो सलाहियतें हैं वही उसको तमाम मखलूक़ात से ऊपर करती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि लर्निंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। कहते हैं मैन इज़ मेड अप ऑफ 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यानी उसके अंदर 2 तरह की खसूसियात होती हैं। एक होती है इंस्टिंक्ट दैट ही इज़ बोर्न विद। ठीक है, इंस्टिंक्ट क्या है, यानी उसके अपने अंदर कोई ख़ास एक खसूसियत है, जो एक नेचुरल उसकी अपनी कैपेसिटी है जो अल्लाह ने उसे देकर भेजी है, जो कि हम देखते हैं कि हर फ़र्द में डिफरेंट होती है। नंबर 2, लर्निंग दैट ही लर्नस विद हिज कॉन्शियस एफ़र्ट्स। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि वो शऊर रखते हुए ख़ुद जो एफ़र्ट्स डाल रहा होता है, ख़ुद जो कोशिश कर रहा होता है, उससे जो वो सीखता है। एक इंस्टिंक्ट है, यानी जो उसे गॉड गिफ्टेड हैं, उसको दी गई हैं, अल्लाह ताला की तरफ से पैदा होते ही उसके पास ये चीज़ें थीं। और दूसरी क्या है, कॉन्शियस एफ़र्ट, यानी ख़ुद वो कितनी मेहनत करके चीज़ें सीख रहा है। तो लर्निंग इंक्लूड्स मास्टरी ओवर लैंग्वेज। ठीक है, यानी लर्निंग में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। मास्टरी ओवर लैंग्वेज, यानी कोई भी ज़बान जो उसकी है उसको वो सीखता है। ठीक है, अगर आप जिस तरह कह लें कि अगर आप एक पंजाबी घराने में पैदा हुए हैं तो आप पंजाबी ख़ुद ब खुद सीख लेंगे। अगर आप ईरान में या किसी और बाहर वेस्ट में पैदा हुए हैं तो उनकी इंग्लिश या अरबी या ख़ुद भी वो पैदा होते ही बच्चा ख़ुद से सीख रहा होता है। ओरेटरी, यानी बोलना सीख लेना।
ठीक है। प्लेइंग फुटबॉल, कोई भी गेम, कोई भी हॉबी उसके अंदर खुद ब खुद उसके अंदर जो मौजूद होती है या वो सीख लेता है अपने इर्द गिर्द के माहौल से। साइकिलिंग, ठीक है। आगे देख लेते हैं सोशलाइजिंग, वैल्यूज़ एंड एथिक्स एंड ऑल, ठीक है। अब सोशलाइजिंग यानी उसे अपने घर में ही अगर वो अपना शुरू करता है लाइफ को, तो वहीं पर वो या माशरे में बाहर निकलता है तो ये सारी चीज़ें वो सीख लेता है। दीज बिहेवियर्स दैट कम्स टू मैन थ्रू हिज कॉन्शियस एफर्ट्स एंड लेटर डेवलप इनटू अ हैबिट, अ परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक इन पर्सनैलिटी, ठीक है। यानी वो सारी चीज़ें हैं जो कि वो अपने शऊर में होते हुए सीख रहा होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होती हैं, उसकी हैबिट बन जाती हैं और एक उसकी ज़िंदगी का एक परमानेंट खसूसियत यानी उसकी करार पाती है। वो बोलना, वो खेलना, वो शौक़, ये सब चीज़ें जो कि वो स्टेप बाय स्टेप असल में सीख रहा होता है, एकदम से इनमें नहीं जाता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप वो अपने शऊर रखते हुए अपनी मर्ज़ी से उनको लर्न कर रहा होता है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कैरेक्टरिस्टिक बन जाती हैं। लर्निंग इज़ डिफ़ाइंड एज अ प्रोसेस। अब ये जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसमें लर्निंग को कई तरीक़ों से डिफ़ाइन किया गया है। नंबर 1 वो क्या बता रहा है, लर्निंग इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अ लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। यानी क्या है, लर्निंग क्या है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के ज़रिए हासिल किया गया एक चेंज है जो कि इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है, परमानेंट चेंज है, ठीक है। चाहे वो एक्सपीरियंस से हासिल करता है, चाहे वो खुद या बार बार प्रैक्टिस करने से हासिल होती है उसे। लर्निंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट इज़ अ बेसिक फैक्टर इन एजुकेशन, ठीक है। यानी ये जो सीखने का अमल है, ये इंसान की ज़िंदगी का बहुत एक अहम हिस्सा होता है और ये तालीम में भी बहुत एक अहम रोल प्ले करता है। लर्निंग इज़ अ कम्प्रीहेंसिव टर्म एंड इंक्लूड्स वेरिड एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस विच हैव एन इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। एस एम शाहिद इनके मुताबिक है, ये क्या कहते हैं कि मतलब एक ऐसी टर्म है जो कि बहुत वास्ट है, कह लें, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। क्या आती हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं, एक्सपीरियंसेस आते हैं, जिसका और वो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं और कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो कि वो एक्टिविटीज़ या वो एक्सपीरियंसेस जो कि इंसान की ज़िंदगी पे असर डाल रहे होते हैं, ठीक है, वो उसकी लर्निंग कहलाते हैं। मतलब एक ऐसी चीज़ अगर वो कर रहा है कि बेतुकी कर रहा है और उसको ना कोई फ़ायदा है, ना कोई नुकसान है, ना ही उसमें कोई उसका इंटरेस्ट है, तो वो उसकी लर्निंग नहीं बन पाएगी। जब लर्निंग वही बन पाएगी जिसके जो उसको चेंज कर रही होगी और उसकी ज़ात का हिस्सा बन रही होगी, ठीक है, जो अपने इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर ज़ाहिर कर रही होगी। लर्निंग इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, गेट ने क्या कहा है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी जो हमारे रवैये हैं उनमें जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, किस तरह, एक्सपीरियंस के थ्रू। मतलब एक सिंपल सी बात है, आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अगर आपके लेवल की एग्जांपल दीजिए, आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर आपके 4 दोस्त होते हैं, उनसे आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, अपने टीचर से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। फिर आप इंस्टेंटली जो है बीच में आपको स्कूल चेंज करना पड़ जाता है, तो आप बहुत ही किसी और इलाके में चले जाते हैं। जैसे अगर आप एक बहुत हाई फाई स्कूल में थे, मतलब हाई फाई किसी कम्युनिटी में उठ बैठ रहे थे, फिर आप किसी लो कम्युनिटी में उठने बैठने लग जाते हैं, तो दोनों में आपके पास जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होंगी, कुछ ना कुछ आप उसमें से सीखेंगे। तो वो क्या हुआ कि आपके बिहेवियर में भी ऑटोमेटिकली वो तब्दीलियाँ आएंगी, ठीक है। तो वो एक आपका एक्सपीरियंस था कि आपने एक सोसाइटी में बैठ के चीज़ों को सीखा, फिर दूसरी सोसाइटी में बैठ के चीज़ों को सीखा, तो आपके लर्निंग हुई दोनों तरह से। लर्निंग रेफर्स टू मोर और लेस परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच अकर्स रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें भी यही कह रहे हैं, रिम्बल क्या कह रहे हैं कि लर्निंग जो है वो चाहे ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन कोई ना कोई चेंज इंसान के रवैयों में कोई ना कोई चेंज ज़रूर ला रही होती है, ठीक है। मोर और लेस उसके अंदर चेंज आ रहा होता है। तो इन सब चीज़ों से अगर हम इन सब डेफिनेशंस को अगर हम समराइज़ करें, तो हमारे पास क्या बनता है कि लर्निंग अकर्स एज अ सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट ब्रिंग अ पॉजिटिव एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। यानी एक दफ़ा का काम नहीं है कि आप एक दफ़ा गए, आपकी ये ज़िंदगी का एक साल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपकी ज़िंदगी में साथ साथ चलता रहता है। और वो क्या प्रोसेस है कि आप एक्सपीरियंसेस से आपके अंदर चेंजेस जो आते हैं, परमानेंट चेंजेस जो आते हैं, वो आपकी लर्निंग कहलाती है। अब परमानेंट चेंज इन बिहेवियर लर्निंग कहलाती है, ठीक है। यानी एक्सपीरियंस और परमानेंट चेंज, ये दोनों एक्सपीरियंस और परमानेंट चेंज, इनको समराइज़ किया जाए तो हम कहते हैं कि ये लर्निंग है, ठीक है। इसी तरह टेबल में भी इन्होंने यही चीज़ सामने शो की हुई है कि एक्सपीरियंस क्या होता है, ऑल ऑफ द चेंजेस इन अ चाइल्ड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी, ठीक है। यानी कोई भी उसने काम किया, अगर वो बच्चा था तो वो अपनी टूडलर अगर उसमें अपने नर्सरी क्लास में उसने एडमिशन लिया है तो अलग है, अगर एक जॉब गोइंग पर्सन है, वो किसी इदारे में जॉब कर रहा है तो उसका अलग है, उसकी जो भी एक्टिविटीज़ उसने वहाँ परफॉर्म की वो उसका एक्सपीरियंस कहलाएगा।
दीज चेंजेस डू नॉट अकर ऑल ऑफ अ सडन, जनरल चेंज, ठीक है। तो ये जो चेंजेस आती हैं ये उसके अंदर एकदम से नहीं आती, बल्कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उस माहौल में रह के चीज़ों को सीख रहा होता है। दीज चेंजेस बिकम पार्ट ऑफ द बिहेवियरल मेकअप ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब ये हैबिट बन गई, मतलब जब वो चीज़ें रफ्ता रफ्ता उसके अंदर आने लगी तो वो अब उसके परमानेंट हिस्सा बन गई हैं उसकी ज़िंदगी का। दीज चेंजेस आर परमानेंट इन नेचर, जिसको हम फिर लर्निंग कहेंगे। जब वो परमानेंट हिस्सा बन गई तो हम कहते हैं कि ये इसने सीख लिया है, ठीक है। जब तक वो उस सीखने के प्रोसेस में होता है तो वो आप कह लें कि उसके अंदर चेंजेस अभी आ रही होती हैं। जब वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, परमानेंट चेंज कहलाता है, तो फिर वो हमसे कहेंगे कि ये लर्निंग है। जैसे सिंपल सी बात है, एक छोटा सा बच्चा अभी बैठा, अभी चलना शुरू नहीं किया, तो जब वो चलना शुरू करता है, चलता है, फिर गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, तो फाइनली जो है वो चलना स्टार्ट कर देता है, मतलब वो सीख लेता है। ये तो गॉड गिफ्टेड लर्निंग होती है, ठीक है। यानी वो उसके अंदर जो एक प्रोसेस अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, उसके ज़रिए वो विद द पैसेज ऑफ टाइम या विद द स्टेप्स वो सीख लेता है और अब वो कम्प्लीटली प्रॉपरली चल सकता है, ठीक है। इट इज़ क्लियर नाउ दैट लर्निंग इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। यानी पता चल गया कि एक्सपीरियंसिस की एक लड़ी है हमारे पास। एन इंडिविजुअल लर्न्स इन टू वेज़, थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, ठीक है। तो अब जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक तो पर्सनल है, यानी खुद उसके साथ ये वाक़या पेश आया या खुद वो किसी काम में गया और उसने वो किया, और बाकी ये है कि हम दूसरों को देख के भी सीख रहे होते हैं, बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। Either an individual amends his behavior as a result of his personal experience or he learns from other, ठीक है। यानी या तो वो खुद से सीख लेता है, यानी खुद उस चीज़ से गुजरा है, उसमें उसने देखा है और वो उसको सीख गया है, या फिर वो दूसरों को देखता है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स का क्या प्रोफेशन है, उन्होंने क्या किया, उनको उस तरह कितना उसमें फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो उससे हम सीख लेते हैं कि अच्छा इस प्रोफेशन में ये चीज़ें करनी होती हैं, ये काम करना होता है, ये काम नहीं करना होता। और एक ये है कि भाई हम कोई भी आउट ऑफ द वे जाके एक प्रोफेशन अपनाते हैं जिसमें हमने किसी को पहले नहीं देखा होता या हमें नहीं पता होता कि भी इसका क्या है, बिल्कुल एक नई चीज़ हमारे लिए होती है, तो वो फिर एक नया एक्सपीरियंस, यानी वो फिर खुद हासिल किया हुआ एक्सपीरियंस है। वो क्या कह रहे हैं, मैंस लाइफ इज़ अ सीरीज़ ऑफ चेंजेस फ्रॉम द वेरी डे ऑफ हिज बर्थ टू द नाइट ऑफ द डेथ, ठीक है। यानी जब से वो पैदा होता है और जब तक वो ज़िंदा रहता है उसकी ज़िंदगी में चेंजेस आती रहती हैं। ही इज़ ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ मेक ओवर, यानी हमेशा वो एक तब्दीलियों के प्रोसेस से गुजर रहा होता है। जस्ट हैव अ रिव्यू ऑफ योर ओन येस्टर ईयर्स, यानी अगर आप अपना खुद ही कल का दिन सोचें, जैसे अभी आप अगर 8th क्लास में हैं, तो जब आप सोचें कि जब आप 1 में थे या जब आप 5 में थे या जब आपने स्कूल ही शुरू नहीं किया था, तो वो दिन कैसे थे और अब दिन कैसे हैं, कितनी सीरीज ऑफ चेंजेस से आप खुद गुजरे हैं। फर्स्ट टाइम मैन इज़ अ टूडलर क्राइंग एंड लंपिंग इन द आर्म्स ऑफ हिज मदर, यानी पहले बच्चा होता है जब वो चल भी नहीं सकता, अपनी माँ की गोद में होता है। देन ही टर्न्स इनटू द बड ऑफ द अर्थ, यानी फिर एक चाइल्ड बन जाता है, चलने लग जाता है। एज अ चाइल्ड ही टेक्स प्राइड इन सिंगिंग नर्सरी राइम्स, ग्रेटिफाइड टू वॉक विदाउट सपोर्ट, इज़ इन 7th हेवन व्हेन ही मास्टर्स समथिंग न्यू, ठीक है। यानी ये छोटे छोटे काम हैं जो हमें देखने को अब छोटे लगेंगे, लेकिन जब वो बच्चा कर रहा होता है तो उसके लिए बहुत बड़े बड़े ये कदम होते हैं कि जब वो चलना सीखता है या वो राइम्स पढ़ रहा होता है या कोई भी नहीं ऐसे अपने स्कूल में जाता है, नर्सरी में एडमिशन लेता है, कुछ भी करता है, तो वो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी लर्निंग्स होती हैं ये। लेकिन अगर अब हम पीछे मुड़ के देखें तो हमें ये शायद कुछ भी ना लगे। अब हम जो सीख रहे हैं अब हमारे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ लग रही होगी। देन दैट पीरियड बिकम्स अ मिथ ऑफ द पास्ट, ठीक है। यानी बिल्कुल पास्ट बन जाता है। एंड मैन सेट्स फुट ऑन थ्रेशोल्ड ऑफ एडोलसेंस, और फिर वो जवानी के उसमें टाइम में आ जाता है। द बिगिनिंग ऑफ कंज्यूमेशन, ठीक है। यानी अपने आप को इस्तेमाल करने का उसको अपना आप इस्तेमाल करना आ जाता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी उसकी इस्तेमाल होने लगी, उसकी ताकतें, उसकी सलाहियतें, उसकी जो भी मेंटल इंटेलेक्चुअल है वो सब अब यूज़ होने के प्रोसेस में आ गया है। इन दिस वे द क्रीम ऑफ क्रिएशन डेवलप, ठीक है। ही renounces old habits and masters new ones in order to adjust in his new role, ठीक है। यानी जो उसकी पुरानी हैबिट्स थी, छोटी मोटी जो उसकी आदतें थी, जैसे ज़िद करना, रोना या जो कुछ भी, अब वो बड़ा हो गया, वो समझने लग गया कि भी उसने अब नए माहौल में, नए लोगों में, स्कूल में, कॉलेज में, जैसे हम खुद देखें कि स्कूल में हमारे बिल्कुल और रवैये होते हैं, कॉलेज में आके हम और थोड़े से बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर जाके हमारी डीलिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये क्या है कि वो अपनी पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा उसको नई नई चीज़ों की तरफ आने लगता है इंसान, यही लर्निंग, इसी को लर्निंग कहते हैं।
द इनेट क्वालिटी दैट प्रिपेयर्स मैन फॉर हिज चेंजिंग रोल इज़ कॉल्ड लर्निंग। ठीक है, यानी ये जो अल्लाह ताला ने उसके अंदर फितरी तौर पर रखी है, इनेट क्वालिटी यानी फितरी तौर पर उसके अंदर ये सलाहियत रखी है कि वो अपने किरदार को बदलने लग जाता है हर माहौल के मुताबिक या हर सिनेरियो के मुताबिक। इसी को लर्निंग कहा जाता है। यानी जो बच्चा 1 क्लास में जैसे वो बिहेव कर रहा है, वो मैट्रिक में वैसे बिहेव नहीं कर रहा, वो नेचुरली ग्रो कर चुका है, तो वो उसकी जो फितरी सलाहियत थी इसी को लर्निंग कहते हैं। अब वो 1 वाला बिहेव क्यों नहीं कर रहा मैट्रिक में, क्यों? क्योंकि अब वो सीख रहा है, माशरे से, अपने इर्द गिर्द के माहौल से उसने सीख लिया। दिस इज़ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्रिएट्स इन मैन द एडेप्टेबिलिटी ऑफ हिज एवर चेंजिंग रोल्स। ठीक है, यानी जो मुसलसल उसके रोल चेंज होने हैं, जैसे बच्चा, फिर जवान, फिर और मेच्योर, फिर बूढ़ा, तो हर एज के लिहाज से जो उसके रवैयों में चेंजेस आ रही हैं वो लर्निंग है कि वो उनको अडॉप्ट कर पा रहा है। अकॉर्डिंग टू स्लेविन वी नीड टू कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टू फिगर आउट द मीनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी हमें देखना पड़ेगा, कुछ एग्जांपल्स देखनी पड़ेंगी जिससे हमें समझ आए कि वाकई लर्निंग का प्रोसेस आखिर है क्या। ये कौन से एग्जांपल्स हैं? नंबर 1 है अ चाइल्ड टेक हिज फर्स्ट स्टेप। ठीक है, यानी जब वो पहला कदम रखता है। अ चाइल्ड फील एंशियस व्हेन ही सीज द डॉक्टर कमिंग टू हिम विद अ नीडल। यानी उसे किसने बताया कि भी ये नीडल है और ये चुभ जाएगी और इससे वो रो पड़ेगा, इससे उसे तकलीफ होगी। जैसे ही वो देखता है, सुई देखता है, डॉक्टर की नीडल देखता है, तो फ़ौरन से फिक्रमंद सा हो जाता है। लॉन्ग आफ्टर लर्निंग हाउ टू मल्टीप्लाई अ गर्ल लर्न्स हाउ टू मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी उसके बाद जाके कहीं उसको फिर इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। अकॉर्डिंग टू स्प्रिंट हॉल द टर्म लर्निंग रेफर्स टू अ प्रोसेस दैट लीड्स टू अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। वो जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है कि जो उसने पास्ट में सीखा है उसकी वजह से जो उसके अंदर परमानेंट चेंज आ जाता है उसको हम लर्निंग कहेंगे। अकॉर्डिंग टू क्राउथर लर्निंग मीन्स टू गेन नॉलेज और स्किल बाय स्टडी और एक्सपीरियंस। क्राउथर के मुताबिक क्या है कि नॉलेज यानी इल्म हासिल करना और कोई भी हुनर सीखना, कोई भी महारत हासिल करना, किस तरह? स्टडी के ज़रिए या एक्सपीरियंस के ज़रिए। मतलब या तो पढ़ के कि हाँ भी इससे ये काम इस तरह किया जाता है, या फिर वाकई उस पर से गुजर के, उस एक्सपीरियंस को करके। ठीक है, कंबाइनिंग द 2 डेफिनेशंस वी कैन डिफाइन लर्निंग। स्टडी और एक्सपीरियंस दोनों मिलकर लर्निंग बनते हैं। ठीक है, यानी उसका क्या कहने का मकसद है कि अगर हम चीज़ को पढ़ लेते हैं, पहले उसको पढ़ते हैं, मतलब सीखते हैं, किसी से सुनते हैं या कुछ भी करते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकली उस पर से गुजरते हैं, तो ये दोनों चीज़ें मिल के जो है वो लर्निंग बनाती हैं। लास्ट में देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक, ये तो इंट्रोडक्शन सा था, डेफिनेशन सी थी। ठीक है, कि लर्निंग आखिर होती क्या है। तो अब देखते हैं कि लर्निंग की खसूसियात क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है लर्निंग की। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग। ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है, उसमें ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, इसमें से कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1 है एक्सपीरियंस, नंबर 2 ग्रेजुअल, नंबर 3 चेंज इन बिहेवियर, नंबर 4 कॉन्स्टेंसी, नंबर 5 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड नंबर 6 फील्ड्स ऑफ चेंज इन बिहेवियर। तो एक्सपीरियंस क्या है? जैसे हमने देखा, लर्निंग इन द आउटकम ऑफ अ डायरेक्शन ओरिएंटेड एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या है कि डायरेक्शन ओरिएंटेड एक्सपीरियंस जो हैं वो लर्निंग कहलाते हैं। ग्रेजुअल क्या है? लर्निंग डज नॉट टेक प्लेस एट वंस, यानी यही कि फ़ौरन नहीं हो जाती, बल्कि ये एक सिस्टमेटिक और स्टेप बाय स्टेप काम है। ठीक है, चेंज इन बिहेवियर, उसकी वजह से क्या होता है? चेंज इन बिहेवियर आता है। लर्निंग की एक खसूसियत क्या है? एक एक्सपीरियंस है उसकी खसूसियत कि इंसान किसी न किसी चीज़ में गुजर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है। दूसरा क्या है? ग्रेजुअल है कि ये सारी चीज़ें, लर्निंग का प्रोसेस जो है वो ग्रेजुअल है, फटाफट नहीं हो जाता, बल्कि सालों में, दिनों में, स्टेप वाइज हो रहा होता है। फिर क्या है? लर्निंग क्या है कि उसकी वजह से बिहेवियर चेंजेस आती हैं। नंबर 4 क्या है? कॉन्स्टेंसी है, यानी एक ऐसा मुस्तकिल चेंज होता है, ऐसा नहीं है कि अभी ये आया अभी फिर ये आया। अगर इस तरह हो कि इंसान आज ऐसा है कल ऐसा है, मतलब उसके अंदर जो चेंज आया वो मुस्तकिल नहीं है, बल्कि वो आता जाता रह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो उसकी लर्निंग फर्म नहीं है, कंप्लीट नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? लर्निंग की वजह से इंसान के अंदर सलाहियत पैदा होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। लर्निंग इनेबल्स द चिल्ड्रन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो वी कैन से दैट learning is mechanism which comes into existence by past experiences, causes constant change in behavior and prepares children for future problem solving. ठीक है, fields of change in behavior, learning change human behavior in 3 fields. ठीक है, ये यहाँ पर वो बता रहा है कि उसके इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से फील्ड्स हैं वो हम आगे देखेंगे उसको। ठीक है, ये हमारे पास थे लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक है कि लर्निंग के प्रोसेस किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है या उसके क्या क्या नतीजे होते हैं। ठीक है, अभी के लिए यही है। नेक्स्ट जो है फैक्टर्स इफेक्टिंग लर्निंग, ये हम बाद में अगले नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।
ये आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इसी टॉपिक में से जो हमने पढ़े हैं। नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक मैन इज़ मेड अप ऑफ। ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा है कि इंसान के अंदर दो कौन सी खसूसियात होती हैं। नंबर 2 है व्हाट इज़ लर्निंग। अब इसमें लर्निंग की एक डेफिनेशन आपने प्रॉपर सी बना के लिख देनी है। नंबर 3 है व्हाट आर द टू वेज ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग के कौन से दो तरीके जो बताए गए हैं हमें। नंबर 4 है डिफाइन लर्निंग अकॉर्डिंग टू स्प्रिंट हॉल एंड क्राउथर। ठीक है, इन दोनों की हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि इनके नज़दीक लर्निंग कैसा प्रोसेस है। नंबर 5 है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी पढ़ी 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके आपने नाम लिख दें, ये इनफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस होप सो आप लोगों के लिए वाजे होंगे। इसमें जो है लर्निंग की डेफिनेशन हमने जहाँ से पढ़ना शुरू की थी, तो उनमें से एक डेफिनेशन भी आप लिख देंगे व्हाट इज़ लर्निंग, तो वो हमारे पास इनफ हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको आंसर्स इजी लगेंगे और इजीली मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई आंसर आपको नहीं मिलता तो आप जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसमें आएँ और क्वेश्चंस मार्क रखें, और साथ साथ फिर आप उन आंसर्स को आंसर्स आप टीचर से मतलब डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।